अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। हाय राम, किस मुसीबत में पड़ गई हूँ मैं। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वैसे मेरा ये अंदाज़ तो गलत निकला कि वो लोग मेरी तलाश में आए थे। वो तो अपने किसी मुर्दे का क्रियाक्रम करने आए थे, मगर ये लोग शमशान घाट में अपने मुर्दे जलाते क्यों नहीं हैं। ऐसे ज़मीन में रख कर क्यों चले जाते हैं। सन्निता के जहन में तजस्सुस जाग उठा। बस दोहरी शख्सियत की मालिक थी वो। जब बचपन की मासूमियत जहन में उभरी तो एक मासूम बच्ची के अंदाज में सोचती, और जब एक खौफनाक और आदमखोर की हैसियत से अपनी फितरत में आती तो ऐसी खौफनाक बला बन जाती जिसे देखकर लोगों के कलेजे फट जाते। बहरहाल इस वक्त भी तमाम तर खौफ और दहशत और तकलीफ़ के बावजूद उसके जहन में इस ख़्याल ने सर उभारा कि देखूं तो सही कि मुसलमान अपने मुर्दे किस तरह ज़मीन में रख जाते हैं। इनका होता क्या है और ये अपने मुर्दे जलाते क्यों नहीं हैं। हद नज़र खौफनाक सन्नाटा तारी था। उलरिया तजस्सुस इस पर इस तरह गालिब ना हो जाता कि वो इस मुर्दे का जायज़ा लेने के लिए उसके करीब ना पहुंच जाती तो यकीनी तौर पर ऐसे माहौल में इंसान का अपने जहन पर काबू रखना मुश्किल होता। मगर वो अजीब व गरीब फितरत की मालिक थी। वह इस कब्र के पास पहुंच गई जिसे वो लोग बनाकर गए थे। मट्टी हटाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि वो बिल्कुल नरम थी, और जो लोग इस लाश को दफन करके गए थे वो भी शायद जल्दी में थे। सुनीता के दिल में अब ये एहसास जुड़ पकड़ गया था कि ज़रा इस मुर्दे को देखे। वो कब्र के नज़दीक बैठी पूरी मेहनत से मट्टी हटा रही थी। जब कब्र का एक चौथाई हिस्सा खाली हो गया तो उसे एक पत्थर नज़र आया। यह पत्थर कब्र के किनारे पर रखा हुआ था। सुनीता ने इतनी जगह बना ली थी कि वो आसानी से इस पत्थर को हटा सके। चुनाचे उसने पत्थर पर उंगलियां फंसाईं और बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। उसे सफ़ेद कपड़ा नज़र आ रहा था। सुनीता ने सोचा कि झुककर कपड़े को हटाए और मरने वाले को देखे। चुनाचे वो घुटनों के बल कब्र के सरहाने बैठ गई। उसके लंबे लंबे घटाओं जैसे बाल भी कब्र में लटक रहे थे। थोड़ा सा और नीचे झुककर उसने कपड़ा उठाया और अचानक ही उसे मुर्दे की तेज़ चीख सुनाई दी। उसके साथ ही मुर्दे ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसके बाल पकड़ लिए थे। सुनीता के हलक से एक दहशतनाक चीख निकली और इस चीख के साथ साथ ही मुर्दे के हलक से भी दहाड़ने की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। कब्रिस्तान की पुरहौल फ़ज़ा में एक दहशतनाक अमल का आगाज़ हो गया था। सुनीता बहुत ताकतवर थी लेकिन बालों की वजह से बेबस हो गई थी। फिर सबसे बड़ी बात यह कि माहौल इस कदर खौफनाक था कि एक वीरान कब्रिस्तान में लेटा हुआ एक मुर्दा किसी के बाल पकड़े तो सूरत हाल क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उधर मुर्दा उसके बाल छोड़ने को तैयार ना था और उधर सुनीता अपने तौर पर ताकत लगा रही थी। बामुश्किल वो थोड़ा सा ऊपर उठने पाई तो मुर्दे की कलाइयाँ उसके हाथ में आ गईं और उसने पूरी ताकत से इन दोनों कलाइयों को पकड़ लिया। फिर उसके बाद उसने मुर्दे को कलाइयों से पकड़ उठाया और कब्र के नज़दीक ही ज़मीन पर दे मारा। सफ़ेद कफन से मुर्दे का चेहरा झांकने लगा। वो एक बूढ़ी औरत थी। लंबा चेहरा, मुड़ी हुई नाक, फटे फटे होंठ, दुबला पतला बदन, सफ़ेद बाल लेकिन आंखें गहरी सुर्ख, बिजली के बल्ब की तरह चमकती हुई। सुनीता ने अपना घुटना उसके सीने पर रखा और उसकी गर्दन दबा ली। फिर जब मुर्दे की गर्दन बहुत ज़ोर से दबी तो उसने सुनीता के बाल छोड़ दिए। सुनीता फिर उठी और उसने कई ठोकरें इस कफन पोश मुर्दे को मारी जो एक औरत थी। औरत के हलक से चीखें निकलने लगीं। सुनीता को चूँकि बहुत तकलीफ़ पहुंची थी और वो एक बेखौफ शख्सियत थी, इसलिए उसे अब मुर्दे पर सख्त गुस्सा आ रहा था।
आखिरकार बूढ़ी औरत ने दोनों हाथ उठाए और उसके हलक से फटी फटी आवाज़ निकली, बस बस रुक जा, तू कौन है? तुझे मुझसे डर नहीं लगा? कौन है तू? रुक जा, देख मैं कहती हूँ रुक जा, इससे पहले कि मेरे दिल में तेरे लिए इंतकाम का जज्बा पैदा हो। रुक जा, मुझे इस तरह ना मार। एक मुर्दा वजूद को ठोकरें मारने से कुछ नहीं मिलता। सुनीता कांप रही थी। उसने दांत पीसते हुए बूढ़ी औरत को देखा और बोली, तूने मेरे बाल क्यों पकड़े थे? मैं भी एक मुश्किल का शिकार थी। अगर मैं तुझे आवाज़ देती, ये कहती कि मुझे कब्र से निकाल ले, तो तू खौफज़दा होकर भाग जाती। तेरे बाल मैंने सिर्फ़ इसलिए पकड़े थे कि तू रुक जाए। मेरी बात सुन ले। अगर तुझे तकलीफ़ हुई है तो मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं मुर्दा नहीं हूँ, मुझे ज़िंदा इस कब्र में दफन कर दिया गया था। मैं इस कब्र से निकलना चाहती थी। तूने मुझे इस कब्र से निकाला है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो तकलीफ़ तुझे मेरे हाथों से पहुँची है उसके लिए तुझसे माफ़ी चाहती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सुनीता भी मुतदिल होती गई। कुछ लम्हे उसने खामोश रहने के बाद कहा, तूने मेरे बाल बहुत ज़ोर से पकड़े थे। मैं मजबूर थी। तू अगर भाग जाती तो मुझे इस कब्र में दफन रहना पड़ता। वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते। आखिरकार मेरा वजूद ख़त्म हो जाता। कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में बताओ। सुनीता अब पुरसुकून हो गई थी। मेरा नाम जयवर्थ थी है। यूँ समझ ले, दुनिया में अगर किसी औरत पर बेइंतहा मज़ालम हुए हैं तो वो भी मुझसे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर पूरी कहानी सुनाने बैठ जाऊं तो कितना वक्त गुजर जाए। बात असल में ये है, मगर नहीं, चल यहाँ से आगे बढ़। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। कौन जाने कब कोई बूढ़ा आलिम इधर निकल आए और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। आ मेरे साथ आ। सुनीता की समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन बहरहाल वो औरत के पीछे चल पड़ी। उसे खुद हरदेवनाथ का ख़तरा था और वो सोच रही थी कि यहाँ से जितनी दूर निकल जाए बेहतर है। हरदेवनाथ के हरकारे अगर घोड़ों पर सवार होकर निकल गए और उसकी तलाश में दूर दूर तक बिखर गए तो उनका यहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं होगा। जयवर्ती खामोशी से आगे का सफ़र तय करती रही और सुनीता उन भयानक लम्हात का तस्वर करती रही जो पेश आए थे। गंगोली का खून पीने के बाद सुनीता के वजूद में वो सारी क़ुव्वतें मौजूद थीं जो उसे जिस्मानी तौर पर बेहद ताकतवर कर देती थीं। लेकिन बहरहाल सीने में दिल वही था जिसमें खौफ के साए रक्स करते थे। बहरहाल काफ़ी फासला तय करने के बाद बूढ़ी औरत एक जगह रुकी। उसने बहुत दूर इशारा करते हुए कहा, देख इधर वीरानों में, दूर तक देख, कोई रोशनी नज़र आ रही है तुझे? सुनीता ने इस तरफ निगाहें दौड़ाईं तो उसे एक नहीं कई रोशनियां जलती हुई नज़र आईं। वो बोली, हाँ मैं देख रही हूँ। वो मेरी बस्ती है और बस्ती से दूर एक झोंपड़ी बना रखी है मैंने। इसमें क़याम है मेरा, मगर मैं इधर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मैं यहाँ रहती थी। और अब भी इब्रार हुसैन को इस बात का इल्म है कि मैं मर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे दफन करा दिया है। मगर वो बेवकूफ़ बूढ़ी औरत रुकी, फिर हंसने लगी। कुछ लम्हे खामोश रहकर बोली, और अब उसे, मगर नहीं, मेरे दुश्मन तो इससे भी बड़े हैं। जयवर्ती ने न जाने क्या कह रही थी और सुनीता ये सोच रही थी कि बूढ़ी औरत को लात मार कर यहाँ से निकल पड़े, लेकिन कहाँ, सारी बातें अपनी जगह। उसे अपने लिए कोई ठिकाना नज़र नहीं आता था। ऐसी सूरत में बूढ़ी औरत इसके लिए एक अगर सहारा बन जाए तो इसके लिए नुकसान नहीं था बल्कि फ़ायदा था। चुनाचे सुनीता खामोश हो गई। अचानक ही बूढ़ी वापस पलटी और बोली, यहाँ से कुछ फासले पर एक बाग है। इस बाग में धर्मवीर रहता है और धर्मवीर पर मैंने कुछ एहसानात किए थे। वो ज़रूर हमें अपने दरमियान जगह दे देगा और हमारा साथ भी देगा। धर्मवीर इस बाग में माली की हैसियत से काम करता है। अरे ये ठीक है, इसका तो मुझे पहले ख्याल ही नहीं आया। और मज़े की बात यह है कि वो नहीं जानता कि मैं जयवर्ती हूँ। वो मुझे बस अम्मा जी कहता है। वाह रे वाह,
ये समझ लो कि ज़िंदगी का सही रास्ता मिल गया। और जब किसी को नुकसान पहुंचना होता है तो इस तरह रास्ते बन जाते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आ जा। फिर जब जयवर्ती इस बाग तक पहुंची जिसके दरख्तों पर लगे हुए आमों की महक दूर दूर तक फैल रही थी, तो सुबह के उजाले फूट रहे थे। सुनीता चलते चलते थक गई थी। सुबह की रोशनी में बाग का माली सीटियां बजा बजा कर परिंदों को उड़ा रहा था। दरख्तों की चोटियों पर मुख्तलिफ़ किस्म के हसीन परिंदे सुबह के आगाज़ की खुशियां मना रहे थे। अचानक ही एक मर्दाना आवाज़ उभरी, ओहो ओहो, कौन है? ख़बरदार, आमों को हाथ मत लगाना। और फिर सुनीता ने एक बांके जवान को देखा। लंबा तिरंगा जिस्म, नोकीली मूंछें, लेकिन चेहरे पर मासूमियत की परछाइयाँ। डंडा हाथ में लिए इस तरफ आ रहा था। जयवर्ती उसे देखकर मुस्कुराने लगी। दिन की रोशनी में इस बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा और नुमायाँ हो गया था, मगर इसकी आंखें सुर्खी अब सफ़ेदी में बदल चुकी थी। माली थोड़ा सा आगे आया और फिर एक लम्हे के लिए ठिठक गया। फिर ज़ोर से चीखा, अरे अम्मा, तू आ गई। और इसके बाद दौड़ता हुआ उनके करीब पहुंच गया। इसकी निगाहें बूढ़ी औरत का जायज़ा ले रही थी। अब के तू बड़े अरसे के लिए चली गई थी अम्मा, तुझे पता है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद ही करता रहा तुझे। फिर मैंने सोचा कि तू मेरी सगी माँ तो नहीं है ना। सगी माँ होती तो इस तरह छोड़कर ना जाती। बूढ़ी औरत हंसी, फिर आहिस्ता से बोली, और तू मुझे बुरा ही कहे जाना मोहन। कितनी बार कहा अम्मा, मेरा नाम मोहन नहीं है, तेरा नाम कुछ भी है, पर जब मैं तुझे मोहन कह दिया तो तेरा नाम मोहन ही है, क्योंकि तू हीरो की तरह चमकदार दिल का मालिक है। ये कौन है अम्मा? नवासी है मेरी। इसके लिए तो इस बार इतनी देर गुजर गई थी। जयवर्ती ने फ़ौरन ही कहा, अच्छा अब आ जा, झोंपड़े में चल, मैं तेरे लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आता हूँ। माली का झोंपड़ा बेमिसाल था, बहुत कुशादा और बड़ा वसी घास फूस का बना हुआ था। इतना अच्छा कि रहने का मज़ा आए। बाहर चौड़ा बरामदा, इसके बाद लंबा चौड़ा अहाता जिसमें बकरियां बंधी हुई थीं। मोहन उन्हें छोड़कर चला गया तो जयवर्ती ने सुनीता से कहा, देख लिया तूने, चल आ, अब आराम से आ जा और मुंह हाथ वगैरह धो ले। तू तो बड़ी सुंदर है, मैंने पहले तुझ पर गौर ही नहीं किया था, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी जवानी भी बिल्कुल तेरे जैसी थी। जामना हाथ धो ले, जा मुँह हाथ धो ले, बैठ जा, मोहन खाने के लिए लाता होगा। सुनीता ने बरामदे में आकर पानी के बर्तनों से पानी निकाला, खूब मुँह हाथ धोया। सुनीता ने बरामदे में आकर पानी के बर्तनों से पानी निकाला, खूब मुँह हाथ धोया, बाल समेटे और इसके बाद बरामदे ही के एक तख्त पर बैठ गई। आंखें नींद से झुकी जा रही थीं, मगर भूख भी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद जयवर्ती खुद ही बाहर आ गई। उसने सुनीता को देखा, पुरख्याल अंदाज में देखती रही और फिर उसके होंठों पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। न जाने वो सुनीता के बारे में क्या सोच रही थी। मोहन को वापस आने में काफ़ी देर लगी थी और अब सूरज बुलंद होने लगा था। मोहन वापस आया तो उसके पास खाने पीने का काफ़ी सामान था। अरे तूने कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ कर डाली, जयवर्ती बोली। अम्मा तू आई है, तेरे साथ तेरी नवासी भी है। अब तेरा बेटा इतनी भी खिदमत नहीं कर सकता था कि तेरी। चलो तुम दोनों खाओ। तेरा नाम क्या है रे? हीरा ने बराह रास्त सुनीता से सवाल किया। सुनीता बोली और पोटली खोलने लगी। तीनों ने खूब खाया पिया। उसके बाद जयवर्ती ने बाहर भी बैठी रही। फिर इस वक्त खूब दिन चढ़ चुका था। जब सुनीता की आंख खुली वो उठकर बैठ गई। जब वो बाहर आई तो जयवर्ती तख्त पर लेटी हुई थी, जाग रही थी। सुनीता को देखकर उठ गई और मुस्कुराकर बोली, सुबह हो गई तेरी? मैं बहुत देर तक सोई हूँ ना नानी जी, सुनीता ने कहा। जयवर्ती खूब हंसी। ये तो तूने अच्छा किया कि मुझे नानी जी कहने लगी। चल ठीक है, मुंह हाथ धो ले, वो खाना ले आया है हमारे लिए। फिर खाना तो और क्या, मगर मैंने इससे कह दिया है कि हम यहाँ कुछ ज़्यादा दिन रहेंगे और वो हमारे लिए खाना पकाने का सामान ला दे। अकेला है बेचारा, रिश्ते नातों को तरसा हुआ, बड़ा खुश है हम दोनों के आने से।
कह रहा है दोपहर के बाद जाएगा और सामान ले आएगा। तुझे खाना पकाना आता है? नहीं, सुनीता ने जवाब दिया। खैर वो भी आ जाएगा। तू मुंह हाथ धो ले, खाना खाएंगे, इसके बाद तूने मुझे अपने बारे में बताना। खाने से फरागत हासिल करने के बाद सुनीता ने मुख्तसर तौर पर जयवती से कहा, मैं अपने बारे में तुम्हें क्या बताऊं नानी जी। माता पिता मर गए, एक छोटी सी आबादी में रहती थी। वहाँ से भागे रास्ते में ज़मींदार ने मेरे पिताजी को मरवा दिया। माताजी और मैं एक गार में बंद हो गए और इसके बाद बहुत अरसा के बाद जब मैं बाहर निकली तो माताजी मर चुकी थी और मैं बेसहारा हो गई थी। सुनीता ने मुख्तसरन अंदाज में पूरी कहानी जयवती को सुना दी। जयवती पुरख्याल निगाहों से उसे देखती रही, फिर बोली, संसार में हलचल मचा सकती है तू, संसार में हलचल मचा सकती है। मासूम है, अपने आप को नहीं जानती, पर बड़ा ही अच्छा हुआ और भवानी माँ जो भी करती है अच्छा ही करती है। अब देखना तू हम काली के दास इस संसार को अकाल खंडर ना बना दें तो हमारा भी नाम नहीं। 6 कुंभों से बदला लेना है मुझे। इन 6 कुंभों ने जो जुल्म मुझ पर किया है तू सोच भी नहीं सकती। क्या थी मैं, क्या बना दिया इन लोगों ने मुझे। फिर मैंने बहुत से मंत्र सीखे, इनसे जंग करने के बारे में सोचा तो मेरे दुश्मनों ने मुझे मुसलमान आलमों के हवाले कर दिया। उन्होंने मुझे कैद रखा और जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब इनकी कैसे रिहाई मुश्किल है तो मैंने मरने का ढोंग रचाया। सांस रुकना आता था मुझे, सांस रोक ली मैंने, और जब उन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि मैं मर चुकी हूँ तो उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक मुझे कफन पहनाकर दफन कर दिया। लेकिन तूने एक बार फिर मेरा जीवन बचा लिया, ये तेरा एहसान है मुझ पर। यह कहानी फिर तुझे कभी इत्मीनान से सुनाऊंगी। बस तू समझ ले कि एक संसार मेरा दुश्मन है और इसी दुश्मनी में उसने क्या क्या कर डाला मेरे साथ। मेरा हुलिया देख रही है तू, ऐसी नहीं थी मैं, ऐसी नहीं थी, मुझे ऐसा बना दिया गया है। मुझे एक बार फिर तेरे रूप ने नया जीवन दिया है। अब जीवन से फ़ायदा उठाना मेरा काम है। छोड़ूंगी नहीं उन्हें जिनसे बदले की भावना मेरे मन में परवान चढ़ रही है। एक बात बता सुनीता, क्या तू मेरा साथ देगी? बोल, मेरा साथ देगी तू? सुनीता सोचती रही। जाहिर है उसके पास कुव्वत फ़ैसला नहीं थी, कोई रास्ता ही नहीं था इसके पास ज़िंदगी गुजारने का। ज़माने से नावाकफ़, माहौल से बेखबर, उसने मध्यम लहजे में कहा, नानी जी जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगी। फिर वो खामोश हो गई। मोहन बहुत अच्छा आदमी था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कई दिन गुजर गए। उसकी पेशानी पर कोई शिकन भी नहीं आई थी। मामला जूं के तूं चल रहे थे। फिर एक दिन जयवती ने उससे पूछा, मोहन क्या हाल है तेरे जागीरदार का, कैसी चल रही है उसकी राजधानी? नानी जी हम तो 2 कौड़ी के ग़ुलाम हैं, हमारी क्या औकात है। महाराज कैसे जीवन बता रहे हैं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। बस आप यूँ समझ लो कि चल रही है गाड़ी। अकेले हैं, क्या कर सकते हैं। बहरहाल अच्छा ये बता, आते हैं कभी कभी? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब तो मौसम आ रहा है, महाराज इस वक्त आएंगे जब आम पक जाएंगे। अब तो आम पक रहे हैं। थोड़े दिन पहले दीवान जी आए थे और देखभाल कर गए थे। बस जीवन बीत रहा है। जयवती खामोश हो गई थी। फिर उसने इसी रात सुनीता से कहा, सुनीता जवान हो गई है तू, एक बात मुझे बता, क्या तेरे हुस्न में जवानी का एहसास नहीं उभरता? समझी नहीं नानी जी, मेरा मतलब है कभी मन ये नहीं चाहता कि कोई मन का मीत मिले। सुनीता खामोशी से कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, नानी जी कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। जीवन की सारी कहानी तुम्हें सुना चुकी हूँ। इस कहानी में क्या ऐसा कोई समय है जो इस तरह के ख्यालात मन में पैदा कर दे? हाँ ये तो है, मगर बावली मैं तुझे बताऊंगी कि जीवन क्या है, जवानी क्या होती है, संसार में इंसान के मन के मीत कैसे मिलते हैं। तूने अपनी सुंदरता को देखा है कभी?
भगवान की सौगंध, अगर राजकुमारियों के कपड़े पहन ले तो तू राजकुमारी लगे, ऐसी के जो देखे मन महसूस कर सके। तेरे जीवन में जो सूरत हाल निकली है, मतलब ये कि मंश का खून पीना, गोश्त खाना, उसने तेरे शरीर को ऐसा बना दिया है कि कोई उसे देखे तो दीवाना हो जाए। देख मंश, अगर अपने आप को खलूस और मोहब्बत के साथ किसी के हवाले कर दे तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कि ऐसे खलूस और मोहब्बत से चाहने वाले लोग मिल जाएं। संसार अपने मतलब की सोचता है और अपने मतलब के सोचने वाले तुझे लाखों मिल जाएंगे। जवानी और जवानी की दीन तो थोड़े ही अरसा रहती है, इसके बाद बस फिर समझ ले कि पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई चीज़ सारा जीवन साथ दे तो वो होती है अपनी अक्ल, और अपनी अक्ल से काम लेकर सारी जवानी और उम्र के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं जयवर्ती ने सुनीता को देखा। सुनीता मुस्कुरा दी, बोली, नानी जी, हमेशा ही मन चाहा कि कोई मुझे संसार की बातें बताए। भगवान की सौगंध, मुझे पहली बार लग रहा है कि कोई मुझे मेरा अपना मिला है, जो सिर्फ अपने ही नहीं मेरे बारे में भी सोच रहा है। आप नानी जी, आप मेरी मदद करो और मुझे बताओ मुझे इस पापी संसार के बारे में। अब जब आप मुझे मिली हो तो संसार का बहुत सा ज्ञान मुझे मिल रहा है। मुझे याद आ रहा है नानी जी कि किस तरह मेरे माता पिता को जीवन से महरूम किया गया। हाँ नानी जी, अब सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। मेरी माता जी बहुत सुंदर थी, कमल के फूलों की तरह, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। अब जब के होश आया है मुझे तो सारी बातें मन में आ रही हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा माता जी का हुस्न ही मेरे पिताजी की मौत का सबब बन गया था, और आखिर में मुझे यह भी याद आ रहा है कि माता जी ने मुझे जीता रखने के लिए अपना खून पिलाया था, अपना गोश्त खिलाया था ताकि मैं ज़िंदा रहूँ। नानी जी, अब मुझे सारी बातें याद आ रही हैं, और इसलिए याद आ रही हैं कि आपने मेरे मन में प्रेम ज्योत लगाई है। उसने मुझे सब कुछ याद दिलाया है। मुझे बताइए संसार के बारे में। जयवर्ती ने मोहब्बत से सुनीता को अपने सीने से लगा लिया और बोली, खिली खिली सी बात है कि पापियों को खा जाओ, उन्हें कच्चा चबा लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो ऐसा करेंगे। तुमने अगर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। यही रीत है इस संसार की। इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, तुम उन्हें नुकसान पहुंचा दो। बस यही तुम्हारी जीत है। मैं ऐसा ही करूँगी नानी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे बताती रहो नानी जी, सब कुछ बताती रहो। आज से मैं तुझे असल संसार की तस्वीर दिखाऊंगी। बताऊंगी तुझे कि संसार क्या है और इससे निपटने के लिए तुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हारी हर बात की तामील करूंगी नानी जी। सुनीता ने जवाब दिया। पता नहीं जयवर्ती का माजी क्या था। वह बड़ी पुरस्कार शख्सियत की मालिक थी। जो कुछ उसने सुनीता को बताया था वो भी सनसनीखेज था। किसने किया था उसके साथ ये बात तो सुनीता को मालूम नहीं थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बूढ़ी औरत जवानों से ज़्यादा ज़हीन और समझदार थी। लगता था सैकड़ों साल का तजर्बा उसमें समा गया हो। उसने सुनीता को ज़िंदगी के हर रंग से आशना कर दिया। उसने सुनीता को सिखाया कि मर्द को लुभाने के लिए क्या तरीके होते हैं, इंसानों को अपने जोतों पर कैसे चलाया जाता है। ये सारे गुर उसने सुनीता को सिखाए और सुनीता उन्हें सीखती रही। इधर मोहन था जो न जाने अपने दिल में सुनीता के लिए क्या मकाम बना चुका था। सुनीता सारी दुनिया से बेखबर जयवर्ती के अहकामात की तामील कर रही थी, और मोहन इन सारी चीज़ों से बेगुनाह इसके दिल में क्या क्या अरमान सजाए बस उसकी पूजा कर रहा था। यूँ वक़्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। मोहन की परस्तिश अरूज पर पहुंच गई थी। एक रात जब उससे अपना दिल संभाला ना गया और जयवर्ती गहरी नींद सो गई तो मोहन ने सुनीता को आवाज़ दी जो सोने के लिए जा रही थी। सुनीता मोहन से काफ़ी बेतकल्लफ हो चुकी थी, चुनाचे वो आहिस्ता से चलती हुई मोहन के पास पहुंच गई। क्या बात है मोहन? सुनीता ज़रा देख, चाँद पूरा हो गया है। वो तो है, तुझे बड़ी अजीब बात बताऊं? हाँ बता। वो जो 3 पेड़ सर जोड़े खड़े हैं और इनके बीच में गहरा गड्ढा है ना, देखा है तूने? वो उधर।
हाँ हाँ देखा है, अब तो मैंने सारा बाग ही देख डाला है। सुनीता, जब चांद पूरा होता है ना तो इस गड्ढे में 3 फूल खिलते हैं। सारी रात ये फूल खिले रहते हैं और सुबह को इनका पता नहीं होता, है ना अजीब बात। मोहन कपकपाती आवाज़ में बोला, क्या वाकई ऐसा है? अपनी आंखों से देख ले, चाहे मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चल ज़रा देखूँ तो सही। मोहन के कदम लड़खड़ा रहे थे। आज वो जो कुछ करने जा रहा था वो उसकी दीवानगी की इंतहा थी। चुनाचे थोड़ी देर के बाद वो उस जगह पहुंचा। गड्ढे के पास पहुंचकर उसने कहा, देख ले झांक कर। सुनीता ने झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो चौंक कर रह गई और बोली, मोहन, यहाँ तो कोई फूल नहीं खिला। वो मिट्टी का गड्ढा तो है ना? तो फिर एक गड्ढा मेरे मन में भी है। तेरे मन में? हाँ, तो फिर तीनों फूल इस गड्ढे में खिले हुए हैं। सुनीता, मैं प्रेम करने लगा हूँ तुझसे। सारा जीवन तेरे चरणों में वार देने के लिए तैयार हूँ। सुनीता, तो यकीन कर, सारा जीवन तुझे सुखी रखूँगा। माँ जी कभी मेरी ख्वाहिश से इनकार नहीं करेगी। तू एक बार मेरे मन में बस जा। सुनीता तो मेरे मन में बसी हुई है। 1000 जीवन वार दूंगा तेरे जीवन पर। सुनीता ने निगाहें उठाकर उसे देखा। वक़्त खुद अपनी आवाज़ होता है। कहानियाँ खुद ब खुद नहीं बनती, वक़्त इन कहानियों को आवाज़ देता है। और इस वक़्त जो सूरत हाल थी वो भी बस एक कहानी ही थी। सुनीता की निगाहें मोहन के चेहरे पर पड़ने के बजाय इसकी लंबी गर्दन पर पड़ी थीं। बाएं सिमत एक रग फूली हुई थी और सुनीता की निगाहें उस रग पर जम गईं। उसने गहरी निगाहों से उस रग में दौड़ते हुए खून को देखा और उसकी निगाहों में नशा आलूद कैफियत पैदा हो गई। उसने कहा, मोहन, क्या चाहता है तू मुझसे? मन की प्यास बुझाना चाहता हूँ। सारा जीवन दे दूँगा तुझे। अगर मैं तुझसे तेरा जीवन वाकई मांगूँ तो मांग कर देखो। सोच ले। सोच लिया, मोहन ने कहा और आगे बढ़ गया। सुनीता के दोनों हाथ फैल गए और मोहन सहरज़दा हो गया। ये सहर इस वक्त टूटा जब उसकी गर्दन में सुनीता के तेज़ नोकीले दांत पेवस्त हो गए और रग ने मुंह खोल दिया। मोहन बुरी तरह तड़पा था। उसके मुंह से वहशतज़दा आवाज़ निकली, सुनीता, ये क्या? लेकिन अब वहाँ सुनीता कहाँ थी? एक खून रेज शैतान मोहन की गर्दन से लिपट गया था। एक खौफनाक नागन ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन की रग में पेवस्त कर दिए थे। मोहन ने अपने मजबूत बदन की पूरी तरह ताकत से सुनीता की बगलों में हाथ डालकर उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि पत्थर का एक वजूद, एक खौफनाक फौलादी चट्टान उसके सारे वजूद पर हावी है। अपनी तमाम तर जिस्मानी क़ुव्वत, अपनी तमाम तर जान से ज़ोर लगाकर उसने सुनीता को पीछे हटाना चाहा, लेकिन सुनीता किसी जोंक की तरह उसके साथ लिपटी हुई थी। उसने मोहन की दोनों टांगें अपनी टांगों में जकड़ ली थी। वो किसी ऐसे पहलवान की तरह चिपकी हुई थी जिसे लातादाद दाव पेच आते हैं। मोहन की गर्दन का खून उसके वजूद में सुनीता हो रही थी। वो ये खून पी रही थी और मोहन बेसुध होता जा रहा था। न जाने कब तक उसने जद्दोजहद की और उसके बाद उसकी जद्दोजहद सर्द पड़ गई। लेकिन सुनीता अब वो सुनीता नहीं थी जिसे वर्दी ने इस ज़माने से रोशननाश कराया दिया था। यह बता दिया था उसने सुनीता को कि अपनी हिफाजत दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इंसान जो कुछ भी करे सबसे पहले अपने बचाव का बंदोबस्त करे, इसी में उसकी ज़िंदगी है। और सुनीता ने ऐसा ही किया था। चुनाचे अब इन तमाम चीज़ों से फारिग होकर सबसे पहले उसने इधर उधर देखा। मोहन की झोंपड़ी के आसपास जो सारी चीज़ें थीं उसके बारे में इस सारी मालूमात थी। वापस आकर उसने सबसे पहले जयवती को देखा। बूढ़ी औरत गहरी नींद सो रही थी। सुनीता ने कुछ बेलचे वगैरह उठाए और वापस उसी जगह पहुंच गई जहां अब मोहन की लाश पड़ी हुई थी। वो गड्ढा जिसके बारे में मोहन ने बताया था कि 3 फूल खिलते हैं, अब उसमें मोहन की लाश पड़ी हुई थी और सुनीता चारों तरफ से मिट्टी समेटकर 3 फूल वाले इस गड्ढे को बंद कर रही थी। फिर उसने टूटी हुई घास इस गड्ढे पर लगाई और इस तरह उसे ओढ़ दिया कि किसी को ख्वाब में भी ख्याल ना हो कि इस गड्ढे में किसी इंसान की लाश दफन है।
चाँद की रोशनी में तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद उसने इत्मीनान की गहरी सांस ली और मोहन की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। दूसरी सुबह जयवर्ती ने उससे मोहन के बारे में पूछा था। वो कहाँ गया? पता नहीं, शायद सुबह का सामान लेने गया हो। तू कहाँ थी सुबह? मैं सो रही थी, सुनीता ने पुरस्कून लहजे में कहा। मुझे तो चिंता हो रही है। आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मोहन शाम तक वापस ना आया। रात को वापस ना आया। अलबत्ता दूसरे दिन कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे। वो मोहन को आवाज़ें देते हुए वहां आए थे। जवाब में जयवर्ती बाहर निकल आई। हाँ, क्या बात है भाई? माताजी, मोहन कहाँ है? पता नहीं क्यों, क्या हुआ? वो असल में धर्मचंद जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मोहन से कहें कि अच्छे अच्छे आम तोड़ कर रखे। धर्म जी किसी वक्त भी पहुंच जाएंगे। मोहन आ जाएगा तो कह दूंगी। माताजी, आप कौन हैं? मैं मोहन की दादी हूँ, काफ़ी दिन से यहाँ रहती हूँ। ठीक है माताजी, आप ये बात उससे कह दें। धर्मराज जी किसी वक्त भी यहाँ आ सकते हैं। जब वो लोग चले गए तो जयवर्ती के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। सुनीता दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। जयवर्ती ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब फिर इम्तिहान का वक्त आ गया है सुनीता। मैंने तुझे इस संसार के बारे में जो सिखाया है, समझ ले, वो तुझे अंजाम देना है। क्या समझी? समझ गई नानी जी, मगर बात क्या है? धर्मराज यहाँ आ रहा है। धर्मराज को पहले जाल में फांसना है तुझे। समझ ले कि इसके बाद जागीरदारों के घर के दरवाजे तुझ पर खुले होंगे और तेरी जगह बाग का ये झोंपड़ा नहीं बल्कि राजमहल होगा। तुझे राजकुमारियों की तरह जीवन बताना है। बाद में बताऊंगी तुझे क्या करना है। क्या समझी? मैं तैयार हूँ नानी जी। नहीं, तू तैयार नहीं है। मैं तुझे तैयार करूँगी। इसके बाद जयवर्ती गायब हो गई। ये पता नहीं चल सका कि वह बूढ़ी औरत कहाँ गई। फिर जब वो वापस आई तो उसके पास काफ़ी सामान था। उसने कहा, सुनीता, मैं तेरा श्रृंगार करूँगी। सुनीता को इस औरत की सलाहियतों का आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था। जयवर्ती उसका श्रृंगार करने लगी। सुनीता के ढीले ढाले बालों की उसने चोटी कूंदी। इस चोटी में उसने गुलाब के फूल परोए। फिर कुछ फूल उसने उसके बालों में लगाए। गहरे रंग का लिबास उसे पहनाया और उसके बाद अजीब सी निगाहों से उसने सुनीता की तरफ देखा। फिर आहिस्ता से बोली, भगवान की सौगंध, मर्द होती तो इसी जगह जीवन वार देती। ऐसी सुंदर लग रही है तू कि अगर इंसान तुझे देखे तो मर जाए, जीने की तमन्ना खो दे। सुनीता मुस्कुरा दी। फिर बोली, नानी जी, इससे पहले तो मैंने कभी अपने आप पर गौर नहीं किया था। आज तुमने मुझे न जाने क्या बना दिया। इसकी एक वजह है। क्या वजह है नानी? धर्मराज, रात को तू नहीं आया, लेकिन सुबह को जयवर्ती ने कुछ तहरीक देखी और जल्दी से सुनीता को होशियार कर दिया। मौसम बहुत खूबसूरत था, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए भीगा भीगा था। जयवर्ती ने सुनीता को इतना चालाक कर दिया था कि सुनीता हर बात से पूरी तरह वाकफियत रखती थी। वो जानती थी कि उसे बहुत बड़ा काम करना है। जयवर्ती ने उसे बहुत समझाया। उसे अंदाज़ा था कि अगर उसने आज धर्मराज को मुतासर कर लिया तो उसका मुस्तकबिल बन जाएगा। वो बाग के खूबसूरत गोशे में पहुंच गई। दरख्तों पर कोयल कूक रही थी। वो खामोश खड़ी इस कोयल को सुनती रही। परिंदे इस मौसम के हुस्न से पूरा लुत्फ़ उठा रहे थे। बादल कुछ और गहरे हो गए। अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। उसके बाद फनकारा का फ़न आसमान से बातें करने लगा। सहमा हुआ हुस्न इतना हसीन कि देखने वाला दीवाना हो जाए। खाली आंखों में खौफ के साए उस हुस्न में इजाफे का बाइस बने और सामने खड़े हुए आदमी ने दिल थाम लिया।